हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। हम लोग जो है संस्कृत में इस समय व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और संस्कृत में जो व्यंजन संधि होता है उसमें का जो जसत्व व्यंजन संधि है उसके दो प्रकार होते हैं। उसमें का जो पदांत जसत्व संधि और अपदांत जसत्व संधि। तो पदांत जसत्व संधि हम पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपदांत जसत्व संधि का नियम व पहचान। वैसे तो मेरे पास ब्लैक बोर्ड की अभी दिक्कत है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए इसी के जरिए भी समझ लेंगे, क्योंकि वो लोग ब्लैक बोर्ड नहीं देखेंगे, वो लोग क्वालिटी नहीं देखेंगे, वो लोग सिर्फ ज्ञान देखेंगे कि क्योंकि जिसको पढ़ना होता है वो हर हाल में पढ़ लेता है, चाहे जो सिचुएशन हो, और जिसको नहीं पढ़ना उसके लिए तो बात ही क्या है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को वो टॉपिक जो अच्छे से समझा सकूँ। और आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जो है यदि पहले से सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। आज हम अपदांत जसत्व संधि। अपदांत जसत्व संधि जो है संस्कृत में व्यंजन संधि का एक प्रकार है जो जसत्व संधि के अंतर्गत माना जाता है। अपदांत जसत्व संधि, इसका जो सूत्र है वो है झल्लाम जस झसी। झल्लाम से हमारा झल प्रत्याहार हुआ, जस से जो है हमारा जस प्रत्याहार, और झसी से जो हमारा है झस प्रत्याहार है। यानी अपदांत जसत्व संधि में हमें झल प्रत्याहार, जस प्रत्याहार और झस प्रत्याहार की जरूरत पड़ेगी। झल प्रत्याहार के अंतर्गत पहला वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण रहेगा, साथ ही साथ उसमें उसमें वर्ण भी रहेंगे। जस है, जस में हमारा ज, ब, ग, ड़, द ये शब्द आएंगे, और झसी में जो है झस प्रत्याहार है, इसमें हमारा वर्णों का जो तीसरा और चौथा वर्ण है वो आएगा। तो इसका नियम क्या है जान लेते हैं कि जो पहला पद होगा उसके अंत में तो झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि झस जो दूसरा पद है उसमें झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। पदांत में क्या था कि यहाँ पे दूसरे पद में स्वर या व्यंजन वर्ण होना चाहिए, लेकिन अपदांत जसत्व संधि में क्या है कि जो दूसरा पद है उसमें हमारा झस प्रत्याहार अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और ये बदलेगा किसमें, जस में बदलेगा। यानी जो अपना जो वर्ग है, जैसे कवर्ग है तो क का तीसरा वर्ण ग है तो ग बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी है कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, पवर्ग है, तवर्ग है, इन पांचों वर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा वो बनेगा। पहला पद जो है हमारा झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए और दूसरा पद जो है हमारा झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो बनेगा क्या, जस प्रत्याहार। हम इसको शॉर्टकट में 1 2 3 4 बराबर 3 भी कह सकते हैं। मतलब पहला वर्ण हो, चाहे दूसरा वर्ण हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, बनेगा वो तीसरा ही। पदांत में क्या था कि पहला वर्ण होना चाहिए, क है तो ग बनेगा, मतलब पहला बराबर 1 का 3, लेकिन इसमें क्या 1 2 3 4 कोई सा भी वर्ण हो लेकिन बनेगा तीसरा ही वर्ण। तो 1 2 3 4 वर्ण या उष्म वर्ण हो पहले पद में, और दूसरे पद में वर्ण का झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, जिस झस में जो हमारा तीसरा और चौथा वर्ण आता है, जैसे ग है, घ है, ये आएगा, और बनेगा क्या, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं झल प्रत्याहार प्लस झस प्रत्याहार बराबर जस प्रत्याहार होगा। तो झल में हम जानते हैं वर्णों का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण रहेगा और उष्म वर्ण रहेगा। इसमें से यदि कोई भी वर्ण आता है पहले पद में और उसके बाद जो है हमारा झस प्रत्याहार का वर्ण आता हो, तीसरा हो चाहे चौथा वर्ग का हो, और बनेगा हमारा ज, ब, ग, ड़, द। अब इसको पहचानने का सरल तरीका क्या है, इसको पहचानने का सरल तरीका यही है कि जो शब्द है, शब्द के बीचों बीच हमें या जो संधि विच्छेद वाला जगह है वहाँ पे हमें ज, ब, ग, ड़, द ये वर्ण तो देखने को मिलेगा ही। दूसरा इसको पहचानने का सरल तरीका क्या है कि जो पहला पद होगा वो उसमें से कोई भी वर्ण हो, क भी हो सकता है, ख भी हो सकता है, ग भी हो सकता है, घ भी हो सकता है, लेकिन बनेगा क्या, ग बनेगा। इसी प्रकार च है, चाहे छ है, चाहे ज है, चाहे झ है, लेकिन बनेगा क्या, ज। ऐसे ही ट, ठ, ड, ढ भी है तो उसका तीसरा वर्ण क्या है, ढ, तो वही बनेगा। ऐसे ही त, थ, द, ध चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण हो पहले पद में लेकिन बनेगा द। इसी प्रकार प, फ, ब, भ ये वर्ण है लेकिन इसका बनेगा क्या, ब बनेगा। और इसमें एक और पहचानने का सरल तरीका है कि जो पहला वर्ण है उसमें झल प्रत्याहार का वर्ण रहेगा और जो दूसरा पद है उसमें झस प्रत्याहार का वर्ण होगा। पदांत में क्या है कि पहले में झल तो रहेगा लेकिन दूसरे में स्वर संधि का वर्ण हो चाहे व्यंजन संधि का वर्ण।